हाँ बेटा, आज हम आप लोगों के सामने एक कम्प्रहेंशन का यानी कि अनसीन पैसेज लेके आए बेटा। ठीक है, बहुत सारे लड़के कमेंट करके कह रहे हैं बेटा कि अनसीन पैसेज के बारे में बता दीजिए, लेटर के बारे में बता दीजिए, आर्टिकल के बारे में बता दीजिए। सब कुछ हम यूट्यूब पर बता चुके, बार बार करें बेटा। आप यूट्यूब पर देखिए, उसका आनंद लीजिए, समझिए। ठीक है, देखिए बेटा, पाठक आपकी जेब में है यार। अरे मोबाइल में देखो तुरंत पाठक, तो मोबाइल कहाँ रहता है? जेब में रहता ना। तो पाठक आपकी जेब में है। पाठक बहुत बड़े तोपची थोड़े हैं। तो आप जो है थोड़ा टाइम वेस्ट करके उसको देखिए बेटा। सब कुछ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो कम्प्रहेंशन जो आज हम आपके सामने स्टंजा लेके आए हैं, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाए बेटा। किसी न किसी सेट में ज़रूर होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको आइए आज हम लोग देखते हैं कैसे करें बेटा। तरीका बताएंगे कि आप कैसे करो। ठीक है, सबसे पहली बात, जो स्टैंजा आपके सामने आवे, सबसे पहले उसे आप 2 बार पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि आपको समझ में आ जाए बेटा। एक चीज़ बता बेटा, शाब्दिक अर्थ बहुत न जाना, भाव समझना क्या कहा जाए बेटा। और अगर हो सके तो 3 बार पढ़ लेना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, देखिए एक स्टैंजा है, जैसे कहा, उसको देखो पढ़ने का तरीका बेटा। व्हाट एवर योर टास्क में बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। जितनी ऊर्जा है सब झोंक दो आपके पास। द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क्स लीड्स निश्चित रूप से इनविटेबली टू लार्जर टास्क। सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। क्या लाइन है बेटा? एंड हियर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर। Herein lies the secret of true power. Learn by constant practice how to husband your resources and to concentrate them at any moment upon a given point. क्या जोरदार लाइन है बेटा। The foolish waste all their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter are selfish argument, not to mention wasteful physical exercise. पाठ समझ आ गया बेटा। अब इस स्टैंजा को आप एक बार फिर पढ़ लेना, पक्का समझ जाए बेटा। ठीक है, अब इसका जवाब आप अपनी कॉपी पे, इसके प्रश्न में जो नीचे दिए गए हैं, इनका जवाब कैसे लिखोगे ये तो करना है। ये हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके सामने एक कॉपी है। कॉपी के इस लाइन के ऊपर यहाँ लिखना स्केच पेन से। हमारी राइटिंग नहीं बनती, इसको ध्यान रखना। आंसर नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट कम्प्रहेंशन, ऐसे लिखना बेटा। ठीक है, राइटिंग तुम्हारी बनती होगी, हमारी थोड़ा नहीं बनती बेटा। बचपन से नहीं बनती तो अब थोड़ी बनेगी। अब इसके बाद हिंट्स लिखना बेटा। हिंट्स में आदि और अंत, शुरू और अंत स्टैंजा का, यानी कि स्टैंजा आपका हो गया है ऊपर, आदि और अंत लिखना। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ना बेटा। क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन ए उतार देना। हाउ शुड वी डू आवर टास्क। देखो, हाउ शुड वी डू आवर टास्क। किसी चीज़ को अगर अच्छे ढंग से एग्जामिनर के सामने परोसोगे तो उससे 4 बढ़ेगा बेटा, और उस एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लड़के तो सीधे उतार देंगे ही स्टैंजा, ऐसा न करना बेटा। अब वहाँ क्वेश्चन की धारा देखो, वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क ना, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो देखो स्टाइल एक बेटा, हर में स्टाइल लगाना बेटा। अब बताइए इस स्टैंजा के लेखक कौन है?
और यह इसका पाठ का नाम क्या है, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है? तो एक तरीका देखो बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, ये जो ऊपर लिखा गया है इस पैसेज के लेखक के राय में, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। अब इस तरह यहाँ तक तो आपको लिख रहे हैं। अब इसके बाद वी शुड डू आवर टास्क, देखो इसमें है वी, ये देखो ये बन गया, तो वही लिखा बेटा, वी शुड डू आवर टास्क बाई। अब देखो जवाब यहाँ से लिखना बेटा, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक इतना लिखना बेटा। तो कैसे करोगे? वी शुड डू आवर टास्क बाई कंसंट्रेटिंग आवर। अब वहाँ प्रश्न, वहाँ तो यू लिखा है, तो तुम्हारा अगर यू झोंक कचरे आए तो वहीं एग्जामिनर खिसिया जाएगा। प्रश्न है वी से, तो जवाब आपको वी से देना बेटा, ठीक है? बात सुन रहे? तो इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज वी शुड डू आवर टास्क बाई कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रोइंग इनटू इट ऑल आवर एनर्जी। इतना ही लिखना है बेटा, आपको नंबर 34 मिल जाएगा। 3 नंबर का है, 3 नंबर खर्च मिलेगा। हाई वैसे इसी प्रकार से देखो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल। वी से प्रश्न है बेटा, हम कब नहीं गिरेंगे? तो देखो यहाँ आपने पढ़ाया यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, देखो लिखा ना। तो आप इसको लैंग्वेज कैसे बनाओ? देखो इधर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। अब दूसरी स्टेंजा, अब बार बार हम लिखेंगे, टाइम लंबा लगेगा बेटा, इसलिए आप जो है यहीं समझो एक। अब स्टाइल यहाँ इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, अब दूसरे में लिखना अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज ना। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज वी शैल नेवर फॉल, वी शैल नेवर फॉल ना बेटा, हम कभी नहीं गिरेंगे। कब? इफ या व्हेन तो लिखे बेटा, व्हेन लगा दो, व्हेन वी राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग। ये देखो व्हेन वी राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, तो ऐसे अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज वी शैल नेवर फॉल व्हेन वी, देखो व्हेन लिखा ना, व्हेन वी राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, बन गया जवाब। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है बेटा, वेयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ टू पावर। लगा दो इसमें, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ए स्टीडी क्लाइम टूवर्ड्स आवर गोल, ए स्टडी क्लाइम टूवर्ड्स आवर गोल। बस इतना जवाब है इसका। अगर आवर गोल नहीं लिखो, द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ए स्टडी क्लाइंब, केवल इतना लिख दोगे तब भी आपका जवाब जो है क्या होगा? सही होगा बेटा। और टूवर्ड्स गोल लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल छोड़ो। अब प्रश्न नंबर 4 बेटा, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी। स्टाइल वही, इन द आइज ऑफ द राइटर। अब चौथी स्टाइल है, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज द फुलिश वेस्ट, अरे प्रेजेंट टेंस है ना, द फुलिश वेस्ट, देखो यहाँ लिखा बेटा, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, फुलिश चैटर आर सेल्फिश आर्गूमेंट। इतना ही केवल लिखना बेटा, आगे नौटंकी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना आपका जवाब हो गया बेटा, ठीक है। अब आंसर नंबर जो ई है इसका क्वेश्चन न उतारना बेटा, केवल देखो स्टाइल चेंज कर दिया हमने, केवल आंसर नंबर ई, आंसर नंबर ई वर्ड अपोजिट, यहाँ लिखा बेटा वर्ड लिखा है उसका अपोजिट करना है, वर्ड मीनिंग, वर्ड एंटोनिम। तो देखो विच वर्ड इन ए पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। एक शब्द फॉल्स दिया गया, इसका पैसेज में खोजना है अपोजिट क्या होगा।
फाल्स माने झूठा, तो ट्रू माने सच्चा। देखो यहीं कहीं ये देखो ट्रू लिखा है, ट्रू पावर, ये देखो हमने लिख दिया, जवाब सही बेटा। अब अगला पॉइंट है बेटा क्या कि व्हाट इज मीन्ट बाई टू कंसंट्रेट, व्हाट इज मीन्ट बाई टू कंसंट्रेट। देखो बेटा ये कंसंट्रेट लिखा है ना, कंसंट्रेट, इसकी मीनिंग पूछ रहा है, ध्यानपूर्वक कोई ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, केंद्रित करना। तो देखो बेटा हमने लिख दिया टू कंसंट्रेट का भाव क्या बेटा, टू पे अटेंशन, ध्यान देना, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब उसी प्रकार से देखो यहाँ इधर लिखा वर्ड, अब इधर लिखा अंटानिम, गिव द अंटानिम ऑफ फुलिश। फुलिश माने होता है मूर्ख, वर्ड के नीचे लिखा, और अंटानिम्स का क्या होता है वाइज, ठीक है। अब एग्जामिनर यहाँ पूरा आपने लिखा है सही सही सही, सीधे सीधे 15 नंबर उठा करके टर्न्स दे देगा। कहीं कोई ध्यान रहे, कट पिट कापी पे नहीं करना है। अगर आपने साफ सुथरा लिखा है तो निश्चित है कि आपको 15 में 15 मिलेगा। अब 15 में 16 तो देगा नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो खुद लिख करके तुमको नंबर थोड़े देगा, लिखना तो आपको पड़ेगा बेटा, और ये स्टाइल है बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।